आदाब। मैं बागी दरवेश सैयम फिर से लौट के आया हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है व्यभिचार। गलत नहीं, व्यभिचार मतलब मल्टीपल पार्टनर। तो मैं हमेशा से ये सोचा करता था और इसको माना करता था कि मल्टीपल पार्टनर गलत है। एक स्त्री को एक ही पुरुष होना चाहिए और एक पुरुष को एक ही स्त्री। ख्याल भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ना समझता, या आप यूँ समझे कि जो इंसान की चाहत है वो हमेशा से ही एक सगीर रही है, छोटी चाहत रही है। जानने वाला मालिक है या बनाने वाला अस्तित्व है, कुदरत है, उसके निज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है। उसने हर एक चीज़ को बिल्कुल मोल्ड में परफेक्ट तरीक़ों से बनाया है। एक तो ये, या अब ये मेरा नया एक्सपीरियंस है। और वो क्यों है? क्योंकि मेरे को बड़े सिखाने वाले मेरे बड़े ख़ानदान के बड़े सखा शशांक आनंद सखा ने एक जगह कहा था कि वो कहते हैं कि व्यभिचारी समाज में भले ही बुरा है, लेकिन व्यभिचार कोई बुरा नहीं है। परमात्मा ही स्वयं व्यभिचारी है। आप कृष्ण का किस्सा ले आ, मैं आपको कृष्ण का हवाला दूं तो कृष्ण को या कृष्ण की पूरी आत्मा को आप यूँ समझें कि एक जो चांद है वो पूनम को पूरा होता है, ऐसे ही जो कृष्ण है, कृष्ण की रूह का, आत्मा का, सोल का एक हिस्सा राधा है, एक हिस्सा रुक्मणी है, या राधा रुक्मणी की सोल का एक हिस्सा कृष्ण है। या शंकर को ले लें, शंकर का एक हिस्सा सती है और एक हिस्सा पार्वती है, और पार्वती शंकर का, पार्वती या सती का एक हिस्सा शंकर है। तो ये मेरी आज तक की सीख है, जो मैंने समझी है कि व्यभिचार भी कोई गलत नहीं है। और व्यभिचारी हम क्या हैं? खुद परमात्मा ही व्यभिचारी है। तो तरीका हमारा नहीं, तरीका उसका। लेकिन जिस तरीके का व्यभिचार समाज करता है वो व्यभिचार गलत है। और वो व्यभिचार बिल्कुल वैसा है जितना फ़र्क BDSM में और रेप में होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि तरीका वही है, चीज़ वही है, लेकिन तरीका सही या गलत है। तो कुदरत के निज़ाम पर चलो, कुदरत का तरीका बिल्कुल बेहतरीन है। या पुराने लोग में शायद व्यभिचार ज़्यादा था, आने वाली नस्लों में व्यभिचार कम है, लेकिन बात यही है कि तरीका वो जो अस्तित्व का है। खुद मेरी आत्मा के मुझको मिलाकर 2 टुकड़े और हैं। मेरी जो खुद की आत्मा है वो 3 टुकड़ों में बंटी है। तो मर्जी मालिक की, और अस्तित्व उसी तरीके से चलेगा जिन तरीकों से उसे बनाया गया है। और कुदरत का लिखा कोई नहीं काट सकता। तो जियो सत्य में, भले ही आपको सत्य में अंत क्यों ना हो जाना पड़े, क्योंकि आखिर में जीत सत्य की होती है। सत्य में जयते, ये युगों युगों का पैगाम है और यही जीवन का सार है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको ज़िंदगी समझने में, जीने में मदद मिलेगी। या जो भी चीज़ आपके नेचर को स्वीकारती है वो आपको परमात्मा के करीब लेके जाती है, और जो भी चीज़ आपको आपके नेचर से दूर करती है, आपकी ज़ाती पने से दूर करती है, वो आपको परमात्मा से दूर लेके जाती है। वो तो हमेशा यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको आखिर में सखा के जुमले पर छोड़ चलूँ जो मुझे बड़ा कमाल का लगा, जिसकी वजह से मैंने सब जाना। वो जुमला है कि जीवन जानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसे जिया जाए। तो जीवन को
परिपूर्णतया से जीना ही जीवन जानने का तरीका है या परमात्मा जानने का तरीका है। तो इस उत्सव को जिए, इस जश्न को भोगें, ये बा कमाल है। खुदा को खुश रखें, खुद को खुश रखें।